हम इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी क्या खुलासा कर रहे हैं, सुनिए देखिए। And the 3 lakh shares, he did not report in his election nomination form where he had to give an affidavit, and that I think is on page 7 if I'm not wrong. Page 6 it starts, and page 7 is what I want you to see. And page 7 says details of movable assets as of 31/3/2009. 2008 he had shares. And if you see the second row, bonds, debentures and shares in companies, nil, 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 nil. By the way, he has another company, Backops, which I presented details of in Ahmedabad day before yesterday. Today I am giving you another company. And there are 27 companies in which Mabeta Jodi is there. And all kinds of nefarious activities are going on, but आपको हजम करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम आस्ते आस्ते डोज में देंगे, एक साथ नहीं देंगे. So therefore this is a perjury, because he said that he has nil shares when the ROC website shows him having shares in 2008. All right, now how did Young Indian get hold of this Associated Journal Private Limited? Now, step 1, for 90 crores worth of debt, they received a 90 करोड़ के सहित यंग इंडियन को दे देंगे. यंग इंडियन ने फिर उसके बाद क्या किया, सोनिया गांधी के घर में मीटिंग की और उसमें कई डायरेक्टर्स, नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर्स बनाए जिनको कभी कोई हटा नहीं सकता, और उसमें उसके बाद उन्होंने उसको किराए में देने के लिए फैसला किया है. दो मंजिल में उन्होंने सरकार से पासपोर्ट सेवा केंद्र के नाम से उन्होंने किराए में दिया है, जो मैंने सुना है कि 30 लाख प्रति मास है. और ये सीधा यंग इंडियन प्रॉफिट के लिए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये कोई नॉन प्रॉफिट कंपनी नहीं है जो ट्रस्ट डीड में बनती है. ये कंपनीज लॉ में बनी है, प्रॉफिट कंपनी है, डिविडेंड बांट सकते हैं, उसमें उन्होंने दी. और इसमें अनेक घोटाला है, और जो घोटाला इससे इस डील के संबंधित हैं, जो डील के बाहर हैं, जैसे राहुल गांधी के पास 3 लाख शेयर्स थे 2008 में, उन्होंने इलेक्शन रिटर्न्स में डिक्लेयर नहीं किया, और इन्होंने सरकारी कोठी में मीटिंग्स रखे, और इन्होंने इतनी 1600 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो पाया है, ये सारा फ्रॉड के जरिए से किया, क्योंकि 108 सेक्शन 108 के अनुसार कई पहलुओं को पार करने के बाद ही इस तरीके की ट्रांसफर हो सकती है. और ये सब कुल मिलाकर के, और ये AICC ने 90 करोड़ रुपया कर्जा दिया. ये बड़ा आश्चर्य होता है, इतना पैसा है तो फिर वो नरेगा को लिए भी पैसा आजकल कम पड़ रहा है, तो वहां भी थोड़ा दे सकते हैं गरीब लोगों के लिए. तो 90 करोड़ रुपए देने के इनको अधिकार नहीं है. अंडर द रूल्स इनकम टैक्स लॉ ये दे नहीं सकते. ये इन्होंने AICC ने अपराध किया, जिसके लिए इनकी मान्यता समाप्त की जा सकती है इलेक्शन कमीशन से. तो मैंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है, प्रधानमंत्री से मैंने आग्रह किया है कि सीरियस फ्रॉड्स इन्वेस्टिगेशन और CBI दोनों मिलकर करें, और फिर मैं कोर्ट में जाकर, यदि ये करेंगे तो मैं कोर्ट में जाकर मॉनिटरिंग के लिए कहूंगा, जैसे एयरसेल मैक्सिस में हो रहा है, 2G में हुआ था. और यदि नहीं करते तो फिर भी मैं कोर्ट में जाकर कहूंगा, या ट्रायल कोर्ट में जाकर के कंप्लेंट फाइल करके एक कंप्लेंट केस चलाने के लिए हम करेंगे. ये महाभ्रष्टाचार है. यहाँ शेयर होल्डर्स में 80% की देहांत हो चुकी है, और कई कंपनीज हैं जो बंद हो गए हैं.
कलकत्ता के कंपनीज हैं ज्यादा।